स्वागत है आपका 127 की इस एपिसोड में। दर्दनाक और हॉरर स्टोरीज आपके साथ शेयर करता हूँ रोज़। तो स्वागत है दिल से आपका एक और बात इस चैनल पे। आपने बहुत सारी कहानी सुनी होगी हॉरर की और लोगों ने एक्सपीरियंस भी बहुत कुछ किया है। कहानी शुरू करूँ आज की, उससे पहले आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आप चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना, पूरा वीडियो देखना। मैं गारंटी देता हूँ कि आप ये कहानी सुनने के बाद आपके बॉडी में अलग ही तरह का करंट एकदम लगेगा आपको कि भाई क्या हॉरर स्टोरी, ये ऐसी हॉरर एक्टिविटी हुई थी एक दो स्टूडेंट के साथ। और दूसरी बात ये कि आपके पास भी अगर कोई हॉरर स्टोरी ऐसा कोई एक्सपीरियंस या कोई आपके रिलेटिव्स या आपके दोस्त के साथ घटी है ना, तो इस वाली इंस्टा आईडी पे आप मुझे शेयर कर सकते हो। चलिए तो फिर कहानी की शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाए। कहानी की शुरुआत बहुत ही सिंपल, बहुत ही आपको लगेगा भी नहीं कि धीरे धीरे ये जो स्टोरी आपको सुना रहा हूँ जो कि हकीकत में घटी थी, ये कब हॉन्टेड में चली गई ना, आप इस चीज़ का अंदाज़ा भी लगा सकते हो। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के उदयपुर में पिंटू और मीत नाम के दो स्टूडेंट रहते थे जो कि 12+2 कंप्लीट कर चुके थे। 12+2, मैं +2 इसलिए बोल रहा हूँ कि उन्होंने एक डिप्लोमा का 2 साल का कोर्स किया था, क्योंकि 12 के बाद तो आपके पास 3 साल की बैचलर डिग्री होती है, लेकिन इन्होंने पता नहीं क्या किया था कि 2 साल का जो होता है ना वो कोर्स, को डिप्लोमा कोर्स था जो 12 के बाद होता है, उन्होंने कुछ किया था। यही कोई रिपेयरिंग का कोई कोर्स किया था डिप्लोमा में। तो गांव में इन लोग का, उदयपुर से इनका जो गांव था वो करीबन 30 किलोमीटर था। इन लोग एग्जैक्ट उदयपुर में पिंटू और मीत नहीं रहते थे, इन लोग यही कोई 30-40 किलोमीटर उदयपुर से भी दूर रहते थे। छोटा सा गांव था राजस्थान में, लेकिन इन लोग उदयपुर ही बोलते थे, लेकिन उदयपुर से 30-40 किलोमीटर दूर रहते थे, छोटा सा गांव। और इन दोनों की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी इतनी अच्छी नहीं थी। तो इनका जो ये कोर्स था ना, ये उनके गांव में, उनको गांव से उदयपुर इन लोग रोज़ ट्रैवल करते थे, 40 किलोमीटर जाना 40 किलोमीटर आना। तो 2 साल बीत गए। इन्होंने सोचा कि यार डिप्लोमा कर दिया, क्यों ना बैचलर डिग्री कर ले, क्योंकि इसमें इनको इतना स्कोप नहीं दिख रहा था, कि जॉब वॉब नहीं मिल रही थी। तो पिंटू ने मीत से बोला कि एक काम करते हैं, अपन बढ़िया से कहीं जॉब वॉब ढूंढ लेते, जॉब नहीं, अपने बढ़िया से बैचलर वैचलर शुरू करते हैं। लेकिन मीत ऐसा बोला पिंटू को कि पिंटू का ओरिजिनल नाम सूरज था, लेकिन सब उसको पिंटू के नाम से ही जानते थे। तो मीत ने पिंटू को बोला कि यार गांव में तो कोई कॉलेज है नहीं, अपने को जाना पड़ेगा उदयपुर, और उदयपुर तो हमारे से 30-40 किलोमीटर दूर है, हमको प्रॉपर उदयपुर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बिना उदयपुर गए तो अब कुछ होगा नहीं। क्योंकि हमने डिप्लोमा भी उदयपुर से किया, हमको मालूम है उदयपुर में कहाँ पे अच्छी कॉलेज किया हुए है। तो पिंटू बोला कि ठीक है, लेकिन घर पे कैसे बोले, ये बात वापस ये हो गई, घर पे बोलना पड़ेगा, हमको बैचलर करना है अभी, और घर की कंडीशन इतनी अच्छी थी नहीं। लेकिन पिंटू और मित जो कि दोनों साथ में पढ़े, दोनों के घर वाले एक दूसरे को जानते थे, तो दोनों के घर पे एक दूसरे से बात किया। दोनों के पेरेंट्स बोले कि ठीक है भाई, लेकिन जॉब भी तुमको करना है और खुद की फीस खुद भरनी है, हम यहाँ से कुछ थोड़ा बहुत बेच देंगे अगर जितना हो सकेगा। हम तो खेतीबाड़ी जो होती है, फार्मर लोग हैं, हम इतने पैसे कहाँ से लाए भाई, बैचलर डिग्री के तुमको डिप्लोमा करवा दिया, अब तुम जानो। पिंटू और मीत दोनों यही ठंडी का कोई मौसम था, ठंडी का एकदम हल्की फुल्की ठंडी, दिसंबर की बात रही होगी। इन लोग निकल गए उदयपुर में कॉलेज की तलाश करने, क्योंकि ये जो कहानी है ना 2010 की है, तो इतना ऑनलाइन कुछ आया नहीं था। तो बढ़िया से अपना पिंटू और ये मीत निकल गए, सूरज और मीत, पिंटू नाम है सूरज का, दोनों निकल गए उदयपुर में। जाने के बाद इनको पता चला कि सब कॉलेज फुल हो चुकी है, सिर्फ एक कॉलेज में एडमिशन चालू है, दिसंबर में भी चालू है। कॉलेज का नाम मैं नहीं लूँगा, कि कॉलेज का नाम नहीं रखते हैं, क्योंकि कॉलेज का इतना कुछ मेन रोल नहीं है इन द स्टोरी में। तो कॉलेज में एडमिशन मिल गया, लेकिन कॉलेज में एडमिशन तो मिल गया दोस्तों, लेकिन इनका रहने का कहीं सेटल नहीं हो रहा था, क्योंकि सारे हॉस्टल्स फुल थे, A to Z सारे हॉस्टल फुल थे। इन्होंने सोचा भाई अभी क्या करें। तो मीत बोला पिंटू से, क्यों ना हम पीजी ढूंढ ले कहीं पर सस्ता सा कोई पीजी। तो पिंटू बोला कि भाई उदयपुर अपन जानते, लेकिन पीजी वगैरह इतना कुछ नॉलेज नहीं अपने को। तो सामने एक जो गल्ला आता है ना, जो होता है पान मसाले का गल्ला, उधर बोला मित इनसे पूछते, इनको मालूम है, कॉलेज के जस्ट 2 मीटर 5-10 मीटर का रास्ता होगा गल्ला वाला जो होता है ना पान मसाला वाला, उसके को पूछा उधर जाके कि भैया जी यहाँ पे कोई अच्छी पीजी है क्या।
क्योंकि हॉस्टल सारे फुल हो गए और हम ये वाले गांव से आए हैं, XYZ जो भी गांव से आए हैं, हमको मालूम नहीं, हम पहली बार आए हैं। तो वो बोला कि यहाँ पे हॉस्टल वो तो सब फुल हो जाता है भाई, ये कॉलेज तो बहुत ही फेमस है, लेकिन आप एक काम करो, यहाँ पे हॉस्टल आपको नहीं मिलेगा, आप बहुत लेट हो चुके हो, 3-4 महीने लेट हो चुके हो, आपको ये एड्रेस देता हूँ। तो उसने ना पेन निकल के पान वाले ने मीत के हाथ में एक एड्रेस दे दिया, ये एड्रेस है, जाओ भी। और ये वाला पर्चा लेके जो एड्रेस लिखा था ना, वो तो मालूम ही नहीं, वो वाले को रिक्शा वाले को भैया को दिया। रिक्शा वाला भैया बोला ठीक है, लेकिन यहाँ से 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर। तो मीत बोला भाई 20 किलोमीटर दूर, मतलब हमको वापस से अप डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि ये पीजी 20 किलोमीटर दूर है हमारे कॉलेज से। तो मी पिंटू बोला भाई कोई ना, एक बार सेट तो हो जाते, फिर धीरे धीरे कहीं ढूंढ लेंगे रूम, और सस्ता भी है। तो लेकिन वो पान वाला जो था ना, पान मसाला वाला, वो ये बोला कि आप लोग देख के वहाँ पे जाना, पहले बोल रहा हूँ देख के, अगर जगह पसंद आए तो ही रहना। तो मीत बोला ठीक है, लेकिन इनको पिंटू को थोड़ा अजीब लगा कि ये ऐसे बात क्यों कर रहा है कि देख के रहना। लेकिन पिंटू ने इग्नोर किया कि भाई देख के रखना, मतलब रूम देखना, वो सब देखना, वैसी कोई बात होगी। तो मीत और पिंटू रिक्शा में सवार होकर निकल गए वो एरिया में। जैसे से वो एरिया में जा रहे थे ना, जैसे से वो एरिया में जा रहे थे, तो मतलब वो सिटी होती है ना उदयपुर की, वो खत्म हो रही थी, जंगल जंगल जैसा चालू हो रहा था, जंगल और जंगल। फिर बीच में एक फ्लाईओवर आया, मतलब बीच में पानी और एक फ्लाईओवर आया ऊपर से, उधर से पार हो गया। तो पिंटू रिक्शा वाला भाई को पूछता है कि और कितना दूर है। तो रिक्शा वाला बोलता है भाई मैं खुद भी पहली बार ही मतलब आया हूँ 1-2 बार, लेकिन बहुत टाइम के पहले आया था। एक काम कीजिए, अभी रिक्शा आगे नहीं जाएगा, आप यहीं उतर जाइए फ्लाईओवर के थोड़ा आगे। फ्लाईओवर उन्होंने कवर कर लिया, देखो सामने वो आपको पीजी दिख रहा है, वही पीजी है। तो मीत बोल रहा कि थोड़ा ले लीजिए ना भैया। तो वो रिक्शा वाला बोला नहीं इतना नहीं है, मेरे में रिक्शे में गैस भी इतना नहीं है, मेरे को वापस जाना भी है। ऐसा करके बहाना बोल के रिक्शा वाला निकल दिया, मीत फिर पैसे दे दिए थे, निकल गए। और मीत और पिंटू बोले भाई अजीब रिक्शा वाला है, इतना सर जाना था, 20 मीटर का भी रास्ता नहीं होगा, ऐसे आधा अधूरा रिक्शा वाले, ऐसे बोल के मीत और पिंटू दोनों हाथ में बेचारे गाँव से आए, बैग वैग लेके चले गए। और वो पीजी में गए ना, तो मतलब 3 फ्लोर का पीजी रहा होगा, 3 फ्लोर का पीजी। तो पीजी में मतलब देखा तो स्टूडेंट्स तो थे, लास्ट वाले फ्लोर पे स्टूडेंट्स थे, और नीचे रिसेप्शनिस्ट ऐसा कुछ नहीं भाई। और थोड़ा ऊपर गए, रूम में किसी को खटखटाया, भाई हम लोग को यार रूम चाहिए, तो किसको मिलना है। तो रूम वाले भैया खुद ही ऊपर रह रहा था, बोला भाई मुझे मिलना है, मैं इस मालिक हूँ इधर का। तो वो बोला ठीक है भैया जी, हमको रूम, दोनों को रूम चाहिए, और क्या क्या किराया है वो सब बात हुआ। और दोनों जन ने बोला ठीक है 12 महीने के लिए हमको किराए पे दे दीजिए, 12 महीना का कोई एग्रीमेंट जो भी बात हुआ वो ले लिए। और इनको जो रूम मिला ना, मीत और पिंटू को 2nd फ्लोर मिला था, और एक जन और वो रूम में रह रहा था, मतलब मान लीजिए टोटल 3 जन वो रूम में रह रहे थे, 2nd फ्लोर का था। तो बढ़िया सा अपना मतलब उधर लाइफ शुरू हो गया, अच्छी ज़िंदगी चल रही थी। हॉस्टल लाइफ तो नहीं बोलूँगा, पीजी लाइफ बोलूँगा। मीत और पिंटू, अभी मान लो कि इनका जो वो थर्ड पार्टनर जो था ना, वो भी मतलब उदयपुर का ही था, ये गांव उदयपुर का ही था। तो इनका कोलैप्स अच्छा हो गया, तीनों दिन बात करने लगे कि भाई मैं भी यही गांव का हूँ, तू भी यही गांव का है, और ये सब बातें चालू हुई। तो दोनों, उसका कोर्स भी सेम था, जो इनका रूममेट था ना मीत और पिंटू का, उसका रूममेट भी सेम कोर्स का था। तो दोनों अच्छे से बात कर रहे थे। और एग्ज़ाम के मतलब मानो, मतलब बहुत अच्छे, रोज़ इन लोग कॉलेज जाते थे, उनको मतलब रोज़ आना जाना हो जाता था, क्योंकि इसके पास बाइक थी। ये थर्ड आदमी जो है ना, 3rd% स्टूडेंट, इसके पास बाइक थी, तो ये बाइक पे लेके आता था। तो इनकी तो मतलब बड़ी अच्छी बनी। तो सिर्फ रूम में सिर्फ 3 जन रहते थे, और खाना पीना मस्त खाते थे। अभी अभी जो मोड़ हुआ ना स्टोरी में, अभी मोड़ शुरू होगा कहानी में, देखो आप। तो अभी एग्ज़ाम का 1 महीना बाकी रहा। बोला उसमें से ये मीत जो था ना, वो थोड़ा मैं डल था, पिंटू होशियार था, और दूसरा वो बंदा होशियार था। दोनों एग्ज़ाम की तैयारी करने लगे, एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की। फिर 15 दिन, फिर सिर्फ 10 दिन, फिर सिर्फ 1 दिन रहा एग्ज़ाम का। और 1 दिन रहा तो इनकी मतलब बहुत अच्छी बनती थी। तो रात के 1 के 2 बजे तक इन लोग पढ़ रहे थे, रात के 1 के 2 बजे तक इन लोग स्टडी कर रहे थे, मतलब पढ़ रहे थे। तो पिंटू मतलब बेचारा मेहनत करके पढ़ रहा था। पिंटू को मालूम है कि मैं थोड़ा स्लो, तो मुझे ज़्यादा मेहनत करनी है। तो जितने में मीत नहीं, वो जो तीसरा बंदा था ना, उसका नाम लोग रखते हैं अशोक। थर्ड जो रूममेट है ना, उसका नाम अशोक रखते हैं। तो अशोक बोलता है भाई बहुत पढ़ लिया, तो यार थोड़ी बातें करते हैं यार, थोड़ा माइंड फ्रेश करते हैं भाई, बहुत टेंशन है। तो मीत बोला ठीक है भाई, थोड़ी बातें करते हैं। और पिंटू तो ऐसे ही मतलब पढ़े में थोड़ा कमज़ोर हुआ, हाँ ठीक है बातें कर। अशोक बोला मैं आपको एक हॉन्टेड किस्सा सुनाता हूँ। तो इन लोग हॉन्टेड की बातें दोस्तों करने लगे। इन्होंने ना टाइम देखा ना जगह देखी, चालू कर दी हॉन्टेड की स्टोरी। यहाँ पे मीत सुना रहा है, यहाँ पे अशोक सुना रहा है,
अशोक कुछ हॉन्टेड की स्टोरी सुना रहा है, मीत सुना रहा है। ऐसे करते करते दोस्तों कब 3 बज गए ना पता ही नहीं चला। उतने में पिंटू की तो फट के 4 हो गई। पिंटू बोला भाई ये क्या बात है, इन लोग इतनी सारी हॉन्टेड बातें। कि पिंटू वैसे थोड़ा मतलब थोड़ा मैच्योर टाइप था, मैच्योर लेकिन थोड़ा मतलब बच्चा टाइप था। तो पिंटू डर गया। पिंटू बोला बस करो भाई, कल एग्जाम है यार, ऐसा मत बातें करो। तो मीत और अशोक बोले भाई हम लोग तो सच्ची बात बता रहे तेरे साथ, ये हमारे साथ जो इंसिडेंट हुआ है ना हमारे जो पहचान वाले के साथ, वो सब बातें शेयर कर रहे हैं, हकीकत में भूत प्रेत होते हैं। तो पिंटू बोलते हैं भाई ऐसा मत बोलो, भगवान ने डराओ मत। तो पिंटू बोलता है मेरे को पानी पीना, चलो ना नीचे यार, चलो ना। तो मीत हंसते हंसते बोलता है क्या फट्टू इंसान है तू यार, इतना डरपोक है, मेरे को मालूम इतने साल मेरे साथ घुमा, लेकिन मेरे को आज पता चला कि तू इतना फट्टू है। पिंटू बोला चल ना। अशोक बोला चल चल जाता है यार, ज़्यादा मेरे को वॉशरूम आइए। तो अशोक और पिंटू मतलब इनका जो पीजी था ना, तो उसमें लाइट वाइट भी उस दिन गई हुई थी, बिजली गई थी। तो अशोक बोला पूरी बिजली गई हुई है यार, बाहर के बारिश गिर रही है। बारिश तो नहीं गिर रही लेकिन ठंड बहुत है। तो शॉल लेता है अशोक और मीत, सब लोग शॉल निकाल के नीचे जाते हैं। और पूरे मतलब कॉलेज में लाइट नहीं, कहीं पूरे मतलब सॉरी पूरे पीजी में लाइट नहीं, कहीं पे एक फ्लोर पे लाइट नहीं चल रही है। और थोड़ी खंडक सी बिल्डिंग और आसपास पीपल के जड़ होता है ना, तो थोड़ा मेंटेन नहीं था, और कुछ नहीं मेंटेन नहीं था। तो दोनों नीचे उतरे हैं, तीनों नीचे उतरे हैं। पिंटू पानी पिया, अशोक और वो मीत भी वॉशरूम गए। और थोड़ा मतलब बाहर थोड़ा देख क्या मौसम है। तो थोड़ा मान लो कि ये गेट है पीजी का। वॉचमैन कुछ नहीं था, ये गेट है। और इन लोग थोड़ा बाहर आके खड़े रह गए। मान लो कोई 2-3 मिनट हुई होगी, सामने से धुंधला एकदम ब्लरी टाइप कोई चल के आ रहा था। तो मीत की नजर गिरी, भाई ये कौन रात को अपने पीजी की तरफ आ रहा है, कोई और स्टूडेंट्स भी है क्या जो बाहर घूम रहे, देखो अपने साथ है तो क्या है, कुछ चाय वाय पीने गए थे और इधर कोई चाय का कोई स्टॉल भी नहीं है। तो एक औरत आती हुई इनको दिखी, जो कि मान लो कि रात को इतनी सजी धजी, लाल कलर की साड़ी, हाथ में लकड़ी, पायल घुंघरू की आवाज़ छम छम करती करती इनके पास आई। लिटरली दोस्तों दिमाग खराब हो गया, एकदम पास आई और मतलब इनके पास आके खड़ी रह गई, ना कुछ बोल रही। इतना लंबा घूंघट, राजस्थान में घूंघट निकालते, इतना लंबा घूंघट करके खड़ी रह गई। तो अशोक था, वो पूछा भाई क्या हुआ आंटी जी, आप इधर आए, कुछ प्रॉब्लम, कुछ तकलीफ वगैरह है, आप इतनी रात तो हमारे पीछे के सामने हमारे सामने खड़े हो, क्या हुआ। बोले कि इतना कुछ नहीं हुआ, एकदम वियर्ड सी वॉइस में बोली, इतना कुछ नहीं हुआ है, मेरी गाय पता नहीं किस तरफ चली गई, मैं मेरी गाय ढूंढने आई हूँ। अभी रात के 3 बजे किसकी गाय खो जाए, और मान लो खो जाए तो इतना सच धज के कौन आए। वो मीत सोचते रह गया। तो मीत ने पूछा गाय किस तरफ गई है। तो उसने बोला नहीं है कि उस तरफ गई, उसने इशारा किया कि वो पेड़ के उस तरफ गई है। इतना बोला कि वो पेड़ के उस तरफ गई है। तो इसमें एक अशोक को मतलब कुछ नेगेटिव हुआ। तो अशोक ऐसा बोला मीत चलना, मीत और पिंटू चलो ना। तो पिंटू हाँ चलो चलो। मीत बोलता है भाई क्या चलो, कुछ किसका गाय वाई खो गई है भाई, ढूंढना, आंटी जी रात को घूम रही है क्या, चलो बोलो। वो बोलता अशोक बोलता तू चल रहा है कि फिर मैं देखो घिस के लेके जाऊँ। तो मीत बोला ठीक है। आंटी जी हम लोग आते हैं। तो आंटी जी कुछ रिस्पॉन्स नहीं दी कि कुछ नहीं। तो पिंटू और तीनों एक दूसरे को भाग के ऊपर ले गया। अशोक ऊपर इतना जोर से दौड़ते गया है कि पूरा मतलब फ्लोर पे धप 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 चप्पल की आवाज़ के ऊपर गया और जोर दरवाजा बंद कर दिया। और अशोक मीत को बोला तू पागल वागल है क्या। मीत बोला क्या हुआ। अबे तूने देखा कि नहीं रात के 3 बजे किसकी गाय खो जाए, और मान लो खोई भी जाए। अशोक बोल रहा है मीत को कि खो भी गई तो इतना सच धज के कौन, तूने उसके पैर देखे लिटरली उल्टे थे, उसके पैर लिटरली उल्टे थे। और उसके हाथ की आँख की जो पुतलियाँ थी ना वो वाइट थी, मैंने उसको नीचे से देखा है, ऐसा बोल दिया। जब उसके पैर उल्टे लगे ना तो मुझे शक हो गया, तो मैंने नीचे करके देखा ना तो उसकी आँख की पुतलियाँ वाइट थी। ये पर्चे फट गए पिंटू के। तो वहीं पिंटू आगे तो डर रहा है ये सब चीज़। पिंटू को चढ़ गया बुखार, और मीत को भी थोड़ा सिर दर्द और बुखार। यकीन नहीं हो रही तो मुझे यकीन करा कुछ भी करके, वरना मैं पागल हो जाऊँगा, ऐसा करने लगा। तो अशोक बोला ठीक है हम लोग बारी में से देखते हैं कि औरत किधर जाती है, पता है। तो उन्होंने बारी खोला, लिटरली बारी आती है ना, बारी उन्होंने खोली। तो पिंटू, मीत और अशोक तीनों 3 लाइन में खड़े हो गए देखने के लिए वो औरत कहाँ जाती है। औरत वहाँ से जो उन लोग जब नीचे देखे वहीं खड़ी थी, धीरे धीरे आगे गई। और अशोक ने ऐसा बोला कि एक बात बोलो तुम लोग को, और जब औरत जा रही थी ना तो एक और बात बोली कि जो जब उसने बोला ना गाय उस तरफ गई है, तुमको मालूम है उधर क्या है, वो गांव का एंड है और उधर एक शमशान घाट है, वो पेड़ के पास ही शमशान घाट है। तो वो अपने को इशारा कर रही थी ना उधर
मीत और ये पिंटू तो और डर गए। पिंटू तो रोने लगा लिटरली। और तो एक काम करते हम लोग देखते हैं कि औरत कहाँ जाती है। तो अशोक बोला ठीक है देखो देखो, बाकी मुझे पता चल चुका है ये औरत भूत है। और अशोक थोड़ा स्ट्रांग था, वो डायरेक्ट मुंह पे बोल देता था। तो वो गई, औरत को हम लोग देख रहे लिटरली ठंड गिर रही है। और लिटरली जो बनियन ट्री होता है ना, बनियन ट्री, वड़ का झाड़, वो ये जैसे कि झाड़ है, पेड़ है, ये मान लो कि ये पेड़ है, ये पेड़ के इस तरफ औरत गई और आगे पीछे कुछ नहीं, सिर्फ पेड़ है। ना इधर कुछ जाने का रास्ता था ना इधर जाने का रास्ता था, सिंपल ये था। इधर सामने कब्रिस्तान था, इधर गई और इधर से आगे गई नहीं। 15 आधा घंटा हम लोग खिड़की पे देखते रहे, औरत कहीं दिखी नहीं दिखी नहीं। और सुबह के 5 बज के पता उनको, खिड़की में खड़े तीनों तीन, औरत गई तो का सूरज की किरणें गिरने लगी पर वो औरत पेड़ के आगे गई नहीं। लिटरली दोस्तों क्या एक्सपीरियंस रहा। दूसरे एग्जाम के दिन पिंटू तो मानो, आप लोग मानोगे नहीं, एग्जाम देने भी नहीं गया पिंटू तो। पिंटू लिटरली एग्जाम देने नहीं गया, बोला नहीं मुझे बुखार है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मीत और अशोक देख के आया एग्जाम दोनों जन, पर पिंटू एग्जाम देने नहीं गया। ये कहानी को आज 13-14 साल हो गए। हालांकि इन लोगों ने मतलब बैचलर डिग्री कंप्लीट कर दी थी और उधर से उन लोग मतलब ये 1 साल के बाद तो वो कहीं हॉस्टल में शिफ्ट हो गए थे। लेकिन आज तक पिंटू, अशोक और मित इस बात को भूल नहीं पाए। इन लोग तीनों तीन जॉब कर रहे हैं एक जगह पे, लेकिन इन लोग भूल नहीं पाए। तो मैंने ये स्टोरी सुनी, मैंने सुना, आप तक भी सुनाऊँ क्या। कभी कुछ भी इन लोग बात करते कि भूत प्रेत नहीं होता है, लेकिन जब जिसको दिख जाता है दोस्तों, वो पूरी ज़िंदगी नहीं भूलता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।